नमस्कार विद्यार्थियों, एम्बिशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था। आज मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार दो फंक्शन, एक फंक्शन f जो a से b में है और दूसरा फंक्शन g जो b से c में है, उन दोनों फंक्शन को संयुक्त रूप से मिलाकर एक फंक्शन g(of) a से c में किस प्रकार बना सकते हैं। आइए आज उसी पर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके एनसीईआरटी बुक्स के मैं आरबीएसई की बुक्स के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ अभी। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8 और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे एफ फंक्शन आपका आर से आर में है और जी फंक्शन भी आपका आर से आर में है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि एफ ओ जी फंक्शन आपका एफ ऑफ जी एक्स इस प्रकार लिखेंगे इसे अपने एफ, और यहाँ पे जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू 3x² + 1 जो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे जो 3x² + 1 है वो फंक्शन f के लिए x की जैसे ट्रीट होगा। जैसे यहाँ पे x होने पर आप क्या करते थे, इस वैल्यू का स्क्वायर करके उसमें 8 ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे आप 3x² + 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें 8 करेंगे 8। यहाँ पे मैंने a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन किया और उसके पश्चात उसमें 8 जोड़ा है। तो आपको 9x² + 6x 9x⁴ + 6x² + 9 आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, इसमें जी ओ एफ भी निकालना था। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे x² + 8 पुट की हमने, और फिर इस x² + 8 को g के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में x की तरह मैंने ट्रीट किया। तो 3x² + 1 ऐसा किया जाना चाहिए था फंक्शन के साथ। तो 3 और x² + 8 का होल स्क्वायर प्लस 1। हाँ, इसको चाहें तो हम सोल्व भी कर सकते हैं, परंतु बुक को में इसको सोल्व करके नहीं लिखा है, तो एक बार इतना आंसर भी आपका सफिशियंट है। इसी का अगला पार्ट आपको इस प्रकार दे रखा है, जहाँ एफ एक्स बराबर mod x और जी एक्स बराबर x, या कुछ पुस्तकों में इसे एफ एक्स बराबर x और जी एक्स बराबर mod x इस प्रकार भी लिखा गया है। तो एफ ओ जी एक्स बराबर एफ ऑफ जी एक्स जैसा कि हम जानते हैं, और यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू थी x, यानी x का g के अंदर कोई भी फंक्शन आएगा उसको ए जी टी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे x के स्थान पे मैंने x ही पुट कर दिया, और एफ एक्स में f के अंदर जो भी फंक्शन आएगा उसके आगे मोड लगा दिया जाएगा। तो f के अंदर x आया तो इसको मोड x लिख दिया गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, हम जी ओ एफ निकालेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू थी mod x, और g के अंदर जो वैल्यू होगी उसको ए जी टी बाहर लिख दिया जाएगा। तो यथावत mod x का mod x बाहर लिख दिया गया। तो बाल को हमने देखा कि इसके अंदर एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों की वैल्यू mod x आई। तो एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों फंक्शंस इक्वल होंगे और बोथ फंक्शन की वैल्यू आपके mod x होगी। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एफ एक्स बराबर x² + 2x + 3 और जी एक्स बराबर 3x - 4। एफ ओ जी एक्स निकालना है आपको। तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू आपने 3x - 4, सॉरी यहाँ मैंने प्लस कर दिया, आई थिंक यहाँ प्लस ही होगा। फिर यहाँ पे आप 3x + 4 पुट कर देंगे प्यारे बच्चों। तो एक्स एफ एक्स में जब इस फंक्शन को मैं 3x + 4 को x के जैसे ट्रीट करूंगा, देन ये आपके होगा x का स्क्वायर मीन 3x + 4 का स्क्वायर प्लस 2x x मीन 3x + 4 + 3। तो आपने a + b के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया और सॉल्व करने पे आपको ये आंसर इसका मिल जाएगा। तो आई थिंक यहाँ माइनस नेगेटिव हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि तभी यहाँ पे माइनस का 18 आया है। तो ये 24 भी आई थिंक नेगेटिव होगा। यहाँ पे ये थोड़ा साइन मिस्टेक है, आप इसको नेगेटिव कर लेंगे, ये इसको आप नेगेटिव कर लेंगे तो ये शायद नेगेटिव का है। और जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू मैंने x² + 2x + 3 यथावत पुट कर दी। फिर जी फंक्शन ऑपरेट करना है, जी के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना और फिर 4 उसमें से लेस करना, जैसा कि हमने यहाँ पे किया, और आपने जी एफ निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने, जिसमें आपने एफ एक्स बराबर x² जी एक्स बराबर mod x, फंक्शन एफ आर से आर पॉजिटिव धनात्मक वास्तविक संख्याओं से धनात्मक वास्तविक संख्याओं में एक समूचे हैं, और जी भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर में एक फंक्शन है। तो जी एफ ओ जी निकालने के लिए आपने एफ ऑफ जी एक्स निकाला। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आर प्लस से आर प्लस लिखा है। अगर इस फंक्शन को आर प्लस से आर नहीं लिखा जाता, जैसे मान लो ये फंक्शन है, अगर मैं इस फंक्शन को एन से आर के अंदर कर देता, तो इस अवस्था के अंदर, या इस फंक्शन को ऐसा कर दिया जाता आर प्लस से एन में, तो आर अगर इस फंक्शन को आर से एन में कर दें तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर की जो नेगेटिव वैल्यूज होगी उनकी इमेज हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। और हमने तो फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेजिन डोमेन, मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव की सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब होनी चाहिए। तो उस चीज़ को ये फॉलो करेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे आर प्लस से आर प्लस दिया गया है। क्योंकि आपने देखा है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज रखी जाएगी तो वो तो इमेज नहीं आ जाएगी।
तो इमेजिनरी वैल्यू इसकी इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का फंक्शन आपका आर प्लस में, और ये जो फंक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं ये सारा रियल वैल्यू फंक्शन है, इसमें इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हमें अध्ययन नहीं करना, वो हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तो प्यारे बालकों, एफ ओ जी एक्स हमने देखा, यहाँ पे सबसे पहले जी एक्स की वैल्यू रूट एक्स पुट कर दी, फिर फंक्शन एक्स कहता है कि जो भी वैल्यू आए उसका स्क्वायर कर दो, तो हमने रूट एक्स का स्क्वायर किया, वो एक्स होता है। एफ ओ जी ऑफ फंक्शन में सेम टू सेम जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट की और एक्स स्क्वायर का रूट किया, वो हो गया एक्स। तो हेंस यहाँ पे आपने देखा कि एफ ओ जी और जी एफ दोनों फंक्शंस की वैल्यू हो जाएगी एक्स, और ये दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फंक्शन कहते हैं ऐसे फंक्शंस को। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4, जी एक्स बराबर x माइनस 4/3। एफ ओ जी निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जी एक्स की वैल्यू x माइनस 4/3 पुट कर दी, फिर f अप्लाई किया, पहले 3 की मल्टीप्लाई, फिर आपने 4 ऐड किया, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 गया, तो एफ ओ जी की वैल्यू x आ गई। जी एफ में जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 3x प्लस 4 पुट कर दी, फिर आपने जी फंक्शन ऑपरेट किया, तो फंक्शन में जो भी वैल्यू है उसमें से 4 घटा के 3 का डिवाइड करना, आपने 4 लेस करके 3 का डिवाइड किया, 4 से 4 चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और वैल्यू हो गई x, यानी एफ ओ जी और जी एफ दोनों की वैल्यू x होगी। तो ये दोनों फंक्शन भी आपके इक्विवेलेंट फंक्शन होंगे, तुल्य फलन कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर कॉस एक्स, एच एक्स बराबर 2x प्लस 3। तो कंपोजिट फंक्शन में ऐसा आवश्यक नहीं है प्यारे विद्यार्थियों कि हमेशा दो फंक्शन को ही ऐड करके कंपोजिट फंक्शन बनाया जाए, दो से अधिक फंक्शनों को भी हम इसके अंदर मिला सकते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एच ओ जी ओ एफ रूट 2 पाई, तो यहाँ पे ये रूट 2 पाई को हम x के जैसे ही ट्रीट करेंगे। देन जी ओ एफ एक्स, जैसे हम जी ओ एफ एक्स को खोलते हैं वैसे इसको खोलेंगे जी ऑफ एफ एक्स, और x के स्थान पे रूट 2 पाई है तो इसे रूट 2 पाई लिख दिया। क्योंकि फंक्शन f का कहना ये था कि जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करें, तो रूट 2 पाई का स्क्वायर किया तो वो 2 पाई हुआ। फिर इस पर ऑपरेट करना है फंक्शन जी फंक्शन है कि x को जो भी यहाँ पे होगी वैल्यू इसको cos के साथ लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई है तो cos के साथ निश्चित रूप से 2 पाई लिखा जाएगा, cos 2 पाई। और हम सभी विद्यार्थी पहले से जानते हैं, कक्षा एकादश में हमने अध्ययन किया है ट्रिग्नोमेट्री का, कि 2 पाई पर, 0 पर, 4 पाई पर cos की जो भी वैल्यूज होती है वो सारी 1 होती है, तो cos 2 पाई की वैल्यू 1, यानी ये इनडायरेक्ट रूप से आपको h1 ही निकालना था, अप्रत्यक्ष रूप से h1 ही निकालना था आपको। आपने h1 की वैल्यू पुट की, फंक्शन में h के स्थान x के स्थान पे 1 लिखा, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, तो ये आपके एच ओ जी ओ एफ रूट 2 पाई की वैल्यू आ गई 5, जो एक अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एफ फंक्शन आर से आर में, जी फंक्शन आर से आर में, एफ एक्स बराबर 2x प्लस एक्स की पावर -2, जी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस 4। यहाँ पे केवल हमें जी ओ एफ निकालना है प्यारे बालकों, जी ऑफ एफ एक्स के स्थान पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी और फिर उस पर फंक्शन जी एज इट इज ऑपरेट कर दिया। जी फंक्शन ने ये कहा था कि पहले पावर 4 करो, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई और फिर 4, तो यहाँ पे अंदर वाले फंक्शन की पावर 4 की, फिर इसी फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 4, तो ये आपका जी ओ एफ निकल जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, एफ फंक्शन आर से आर में, जी फंक्शन आर से आर में, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और जी एक्स बराबर 2x माइनस 3। एफ ओ जी का फॉर्मूला एफ ऑफ जी एक्स जैसा कि विदित है हम सबको, जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3, फिर मैंने एफ फंक्शन ऑपरेट किया, एफ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वापिस यही फंक्शन। जी ओ एफ भी इसी प्रकार हम जी ऑफ एफ एक्स पहले फंक्शन एफ ऑपरेट करेंगे, उसके पश्चात जी, और आपका आंसर मिल जाएगा आपको। उसी प्रकार जी ओ जी में हम जी ऑफ जी एक्स फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कोई फंक्शन आप लेट कीजिए एच ओ एम होगा तो उसको क्या लिखेंगे, एच ऑफ एम एक्स। अगर कोई फंक्शन जी ओ डी होगा तो उसे जी ऑफ डी एक्स। अगर कोई फंक्शन ए ओ एम होगा तो उसे ए ऑफ एम एक्स। तो इसी प्रकार हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। जी ऑफ जी एक्स फंक्शन आपने देखा प्यारे बच्चों, जी एक्स फंक्शन ऑपरेट किया आपने, उसके पश्चात पुनः आपको जी फंक्शन ही ऑपरेट करना है, और जी फंक्शन ने आपको कहा था कि जो भी आपको वैल्यू दे रखी हो, ये देखिए आप यहाँ पे जी फंक्शन के अंदर आपको कहा था कि 2x माइनस 3 अंदर की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 लेस करना। यहाँ पे हमने x में यही काम किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 लेस किया। अब ये पूरा x से चूंकि, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से 3 लेस करेंगे, देन आपका 4x माइनस 9, ये आपका जी ओ जी एक्स निकल जाएगा। तो प्यारे बालकों, इसी प्रकार आपको निकालना है एफ ओ एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी आपको फंक्शन में जो भी वैल्यू होगी सबसे पहले उसका स्क्वायर करना, प्लस उसमें 3 की मल्टीप्लाई करना और फिर उसमें 1 ऐड करना। यहाँ पे भी हमने यही किया है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको पूरे को x की तरह ट्रीट करेंगे प्यारे बच्चों, तो इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर किया, फिर इस फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई और फिर 1 ऐड किया। मैं जानता हूँ आप a प्लस बी प्लस सी के और इसके का फॉर्मूला लगा सकते हैं, परंतु यदि किसी विद्यार्थी को वो फॉर्मूला याद न हो
तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से भी ओपन कर सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, और ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन जो बार बार कमेंट सेक्शन में और कक्षाओं में जब भी मैंने पढ़ा है तो मैंने अनुभव किया है कि ये क्वेश्चन विद्यार्थियों की काफ़ी समस्या रहती है। इस क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल है और मिसलेनियस में एक क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल नंबर 6, और शायद मिसलेनियस के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 13 या 12 नंबर क्वेश्चन होगा, ये आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बता रखा है कि 3 फंक्शन h, g और f दे रखे हैं, और f फंक्शन n से z0 में, g फंक्शन z0 से q में, और h फंक्शन q से r में है। fx बराबर 2x, gx बराबर 1/x और hx बराबर e⁻1/x। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको इसके अंदर देखनी है, आपको साहचर्य गुणधर्म देखना है इसके अंदर कि क्या इसमें अप्लाई होता है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साहचर्य गुणधर्म या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सर ये स्टार क्या होता है? ये बाइनरी ऑपरेशन होता है स्टार एक, जिसका मतलब ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करके 5 जोड़ना, ऐड करके 7 जोड़ना, ऐसा कोई भी नियम हो सकता है जो आने वाली वीडियो में मैं जब एक्सरसाइज 1.4 कराऊंगा आपको, तब उसका उस पर अपने डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए कंपोजिट फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे स्टार का मीनिंग है कंपोजिट फंक्शन। साहचर्य गुणधर्म में कंपोजिट फंक्शन, ये जो स्टार है ये प्लस या नेगेटिव को नहीं दर्शाता, ये स्टार कंपोजिट फंक्शन को, यानी एफ और जी के बीच अगर स्टार है इट मीन्स एफ ओ जी फंक्शन होगा आपका। और कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 2 फंक्शन, क्या सर सभी फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन बन सकता है? नहीं प्यारे बालकों, सभी फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन नहीं बन सकता। केवल उन्हीं फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन बनना संभव है जिन फंक्शन में इस प्रकार की प्रॉपर्टी लगे कि पहले फंक्शन का कोडोमेन दूसरे फंक्शन के डोमेन के इक्वल हो, तब तो उनका कंपोजिट फंक्शन बन सकता है, संयुक्त फलन बन सकता है, अन्यथा उनका संयुक्त फलन नहीं बनेगा। देखिए जी ओ एफ जैसा एक फंक्शन हमने देखा, तो यहाँ पे जी ओ एफ में पहले फंक्शन कौन ऑपरेट होगा? एफ, और उसके बाद कौन सा होगा? जी। तो पहले एफ फंक्शन लिखें एन से जेड 0 में, और जी फंक्शन जेड नोट से क्यू में। तो हमने देखा कि जेड नोट पे ये फंक्शन का, इस फंक्शन का कोडोमेन जेड नोट है और इस फंक्शन का डोमेन जेड नोट है, तो इसका कोडोमेन और इसका डोमेन इक्वल है, दैट मीन्स इनका कंपोजिट फंक्शन बन सकता है। अदरवाइज अगर इस फंक्शन का कोडोमेन इस फंक्शन के डोमेन के इक्वल नहीं होता तो इनका कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जी ओ फंक्शन एन से क्यू में होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मैंने वो फंक्शंस भी लिखे हैं, सारी पॉसिबिलिटीज जितनी हो सकती है सभी लिख के बताइए। यहाँ पे बुक के अंदर इतना क्लेरिफाई नहीं कर रखा है, और आप अगर कुछ हेल्प बुक भी देखोगे तो उनके अंदर भी इतना आपको डीपली देखने को नहीं मिलेगा। तो जी फंक्शन जेड नॉट से क्यू में है और एफ फंक्शन एन से जेड नॉट में है। तो आप देखिए इसका कोडोमेन क्यू है और इसका डोमेन एन है, तो इनका कंपोजिट फंक्शन नहीं बन सकता, तो एफ ओ जी एग्जिस्ट नहीं होगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं अपने। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और विद्यार्थियों की काफ़ी जिज्ञासा रहती है इसको लेकर, इसलिए इस क्वेश्चन को करवाना थोड़ा आवश्यक था। ये देखिए आप, अगला फंक्शन जी ओ एच, यहाँ पे एच फंक्शन क्यू से आर में है और जी फंक्शन एन से क्यू में। तो देखिए आर और एन दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये भी आपका फंक्शन एडजस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपका फंक्शन एडजस्ट होगा वो है एच ओ जी, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखिएगा जी फंक्शन एन से क्यू में और एच फंक्शन क्यू से आर में, यानी जी का कोडोमेन क्यू है और एच का डोमेन क्यू है, मतलब इसका सह प्रांत, जी फंक्शन का सह प्रांत एच फंक्शन के प्रांत के समान है, अतः इन दोनों का संयुक्त फलन बन सकता है, इसलिए फंक्शन बना आपका एच ओ जी। अब एच ओ जी एक फंक्शन बन चुका है, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करने के लिए जैसा मैं आपको यहाँ ऊपर लिख के बताता हूँ, ए स्टार बी से काम नहीं चलेगा, आपको स्टार सी भी करना पड़ेगा, और ना आप यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी, अभी आपने जो फाइंड किया है प्यारे बच्चों वो ए स्टार बी फाइंड किया है और बी स्टार सी फाइंड किया है। अब सर यहाँ पे सी आगे ऑपरेट करना, पीछे ऑपरेट करना, कहाँ पे ऑपरेट करना, या सर इसको बुक से डायरेक्ट एजीजी डाटा मार लें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। मैं आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एक बार फिर से कि किस प्रकार हमें फंक्शन ऑपरेट करना है, क्या आगे ऑपरेट करना है सर या पीछे करना है, और सर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसकी, वो सारी मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, एच ओ जी फंक्शन था, इस पर देखो एच फंक्शन आ चुका है और जी फंक्शन आ चुका है, तो बचा कौन सा फंक्शन? सर एफ ही बचा ऑब्वियसली। तो आप एफ ऑपरेट करके देखें, एफ फंक्शन आपने ऑपरेट किया यहाँ पे, चूंकि एफ फंक्शन पहले ऑपरेट हुआ है इसलिए इसे पहले लिखें। एफ फंक्शन एन से जेड नोट में और एच ओ जी फंक्शन जेड नोट से आर में, तो सर क्या इनका कंपोजिट फंक्शन बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि एफ का कोडोमेन एच के डोमेन के इक्वल है, सो इनका कंपोजिट फंक्शन बन गया। तो एच ओ जी ओ एफ आपका पहला फंक्शन होगा, और इसी प्रकार आपका दूसरा फंक्शन जो बनेगा वो होगा एच ओ जी ओ एफ। तो इन दोनों फंक्शन पे फिर मैंने आप
वही प्रॉपर्टीज अप्लाई की है जो मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में बताई थी। तो एफ एक्स फंक्शन अप्लाई किया, एफ एक्स की वैल्यू बाल को 2x होती है। जी फंक्शन ने कहा था कि जो भी फंक्शन आए उसको 1x लिख देना। जी एक्स आपका फंक्शन था 1/x, चूंकि यहाँ पे 2x है तो आपने 1/2x लिख दिया। और h फंक्शन कहता था कि जो भी वैल्यू आए उसे e की पावर में लिख दो, चूंकि hx बराबर e की पावर x था, यानी जो भी वैल्यू आएगी उसको e की पावर में लिखा जाएगा। यहाँ पे 1/2x है इसलिए e की पावर में 1/2x लिखा गया। इसी प्रकार एच ओ जी ऑफ एक्स निकाला हमने, इसकी वैल्यू भी ई की पावर 1/2x आई और ये दोनों फंक्शन इक्वल हो गए। तो ये आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये आपके साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के लगभग सारे क्वेश्चन आपके किए हैं और जो महत्वपूर्ण आपके जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे और जिनके अंदर विद्यार्थियों को काफ़ी समस्या रहती है, ये कक्षा का अनुभव रहा है मेरा पिछले कुछ वर्षों का, तो वो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं। आगे के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक एक ही अचादक फलन। क्या 1/1 फंक्शन, सर इनवर्स फंक्शन जब हम पढ़ेंगे 1.2 के लिए, तो क्या सभी फंक्शंस का सर इनवर्स फंक्शन बन सकता है? तो सर सभी फंक्शन का क्यों नहीं बन सकता? सर कौन से फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बन सकता है? सर 1/1 फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बनता है या नहीं बनता? क्या सर ओनली 1/1 का ही बनता है? क्या सर 1/1 फंक्शंस का ही इनवर्स के फंक्शन क्यों होता है? केवल 1/1 का इनवर्स फंक्शन क्यों नहीं होता और ऑन टू का इनवर्स फंक्शन क्यों नहीं होता? इन सभी क्वेश्चनों को मैं अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और सभी आप घर पे रहिए, बहुत अच्छे से रहें, पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें। और हम जानते हैं, एम्बिशन एकेडमी की पूरी टीम ये जानती है कि हमारे वीडियो डालने से समाज में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि हमसे अच्छा अच्छा कंटेंट लोग डाल रहे हैं और या पहले भी डाल चुके हैं। परंतु एक प्रयास करना हमारा धर्म है शिक्षक होने के नाते, इसलिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आपने अभी तक बहुत अच्छा सपोर्ट किया है टीम का, और आपका अपना यूट्यूब चैनल है। हम जानते हैं कि आपने देखे कि पिछले कुछ समय से इतना सपोर्ट किया है कि आज हमारे यूट्यूब चैनल पर इतनी अच्छी सुविधाएं न होने के बावजूद भी 10,000 व्यू हम क्रॉस कर चुके हैं। तो ये सब आप ही के कारण हुआ है। आगे भी आप सपोर्ट बनाए रखें। भारत माता की जय। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।